तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की सवाल यहीं से पूछी जाती है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम 6 सवाल बताएंगे। अगर आप इन 6 सवाल को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। आपको हम यहाँ प्रूफ दे देते हैं, ये सब 6 नंबर की सवालें हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरी यहीं से सवालों को नोट किए और आपको हम बता दे रहे हैं इस बार के एग्जाम में यहीं से उठाया जाएगा क्वेश्चन। आप पढ़ लीजिए 6 सवाल। अगर आप 6 पढ़ लेते हैं तो देखिए आपको तो पता है 6 नंबर वाली जो है 6 सवाल आती है, जिसमें से 3 सवाल करना पड़ता है। जैसे तीसरे में डबल देता है तो 1 करना पड़ता है, चौथे में डबल देगा 1 करना पड़ेगा, पांचवें में डबल सवाल देगा 1 करना होगा। अथवा वाला करिए तो आप पहले करिए। तो आप इन 6 सवाल को पढ़ लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा तरीका 18 नंबर क्लियर हो जाए, कहीं नहीं जाएगा। 6 सवाल बताएंगे जिसमें से एग्जाम में आपको 3 ही करना पड़ेगा। तो आप 6 सवाल को पढ़िएगा। अब 6 में से कौन सी एग्जाम में आ जाए ये क्लियर नहीं है, लेकिन 6 में से कंफर्म आएगा। तो आप 6 पढ़िएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहली। सवाल नंबर पहली में क्या बोला है? बोला है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटा दिया जाता है। आपको हम बता दें अंश और हर से संबंधित आप मनोहर वाली बुक में देखेंगे और एनसीईआरटी भी उठाकर देखेंगे, एनसीईआरटी वाली मनोहर उठा के देखेंगे तो इस मॉडल की 7-8 सवालें हैं, यानी कि 7-8 सवालों में से तो एक सवाल कंफर्म पूछेगा। तो आप इसके रूल को सीखिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पर जो है सॉल्व डाल दे रहे हैं, बाकी आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल तो बोर्ड एग्जाम में उतारना नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले बोला है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाए। मतलब अंश में 1 जोड़ेंगे तभी 1/3 होगा। इसका मतलब अंश और हर हमें पहले से मानना पड़ेगा। पूछा है ना वह भिन्न क्या क्या है या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना वह भिन्न, क्या लिखेंगे? माना वह भिन्न x/y है। क्या है? x/y है जिसका अंश ध्यान देना अच्छे से लिखिएगा क्योंकि 6 नंबर आपको मिलेंगे इसमें से। जिसका अंश x तथा हर y है। इतना करने के बाद अब यहां पर देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है? एक भिन्न 1/3 हो जाएगी जब उसके अंश में 1 जोड़े, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले आप यही भिन्न को उतारिए जो भिन्न x/y है। बोला है 1/3 हो जाएगी। इस भिन्न का मान जो है 1/3 हो जाएगा कब? जब अंश में हम 1 जोड़ दें। अंश में 1 जोड़ दें, हर से मतलब नहीं है। हर से मतलब नहीं, केवल इतना है तक केवल देखना है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दें। मतलब अंश में 1 जोड़ दें, हर से मतलब नहीं है। तिरिया गुणा कर दो तो 3 से गुणा करेंगे 3x + 1, y का नम हो जाएगा y। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस में 3 का नम 3 बराबर का y। 3x इधर आएगा माइनस का y, 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3 होगा जो कि हमारा समीकरण 1 बन गया। इतना हो गया। उसके बाद यहां लिखेंगे पुनः क्या बोला है कि और वह 1/4 हो जाती है। कितना? 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटाया जाए, यानी कि जो भिन्न हमारी है वो x/y है। ये अब 1/4 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा जब इसके हर में से 1 घटाया जाए। तो हर में 1 घटाना है, अंश से कोई भी मतलब नहीं है। अब यहां तिरिया गुणा कर देंगे 4 का x में तो 4x हो जाएगा। इधर से करेंगे तो y माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 4x रूल के हिसाब से y आपका इधर होना चाहिए, y को इधर करेंगे -y होगा और यहाँ पर -1 बचेगा जो कि बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का मान निकालना है। तो यहाँ -y है, यहाँ पर -y है, मतलब -y मैच कर रहा है। माइनस माइनस तो कटेगा नहीं तो घटा देते हैं। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 3। समीकरण 2 लिखेंगे 4x माइनस वाई इक्वल में -1। अब इसको घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है माइनस में कर दिए, माइनस में है प्लस में कर देंगे, फिर माइनस में है प्लस में करेंगे। तो माइनस वाई से प्लस वाई आपस में कटेगा। जब ये चिन्ह बदलता है तो इस चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। इतना हो गया। 3 में से 4 घटेगा नहीं, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस में है। यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस को माइनस से काट दो, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखकर y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में लिखेंगे 3 है, अब x आ गया तो x के स्थान पर रख देना है 2, फिर माइनस का y इक्वल में माइनस का 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस y इक्वल में माइनस का 3। तो माइनस y बराबर -3, 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर -9, माइनस कट जाएगा, y बराबर 9, y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट में जो है लिखेंगे अतः वह भिन्न, हम जो सबसे शुरू में माने थे भिन्न, वो x बटा y माने हैं। कितना माने हैं, x बटा y माने हैं। तो x के स्थान पर 2 आया है और बटे में y के स्थान पर 9 आया है, अतः वह भिन्न 2/9 होगी। और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहां पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, तो आपके स्क्रीन के सामने ही ये चैप्टर 2 से पूछा गया। और आपको हम बता दें इस बार के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 और 2 से ही ज्यादातर क्वेश्चन उठाएगा। तो और ये 6 नंबर की में आती है, ध्यान दीजिएगा, आप हल्के में मत लेना। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये 6 नंबर में आती है। सबसे पहले आपको इसके शून्यक निकालना पड़ता है, यानी कि x के 2 मान जो निकलते हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें सत्यता की जांच करनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम में हमें लिखना कैसे है, लिखने का भी आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद, बहुपद क्या है, x² है, -2x है, माइनस का 8 है। अब यहाँ इसके शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने से पहले इसका गुणनखंड कर डालो। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का रूल, आदि अंत का कर गुणा, खंड 2 कह ले, अंत का चिन्ह मध्य में रखेंगे और बीच की संख्या आना चाहिए। यानी कि आपको पहले के गुणा में 1 और लास्ट के गुणा में 8, 1 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8। अब 8 का ऐसा खंड करो कि घटाने पर 2 आ जाए। तो 4 2 6 आएगा और 4 दूनी 8 आएगा। तो x² माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस का 2x, घटाने पर 2 आएगा और गुणा करने पर 8 मिल रहा है, और ये माइनस का 8 लिखेंगे। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, x² माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस का 2x होगा, माइनस का 8 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x बाहर गया तो 1x बचेगा, माइनस इसमें से x बाहर गया तो 4 बचेगा। इन दोनों में से आगे प्लस है, दोनों में 2 मिलेगा, 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ x बचा, इसमें से 8 में से जो है 2 कॉमन हुआ तो माइनस का 4 बचा। x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में है तो 1 में कर लो, और जो बाहर है उसको भी 1 में कर लेंगे। इतना किए। अब यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए। क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए आप यही वाला लिखिए, x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल में हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले आप ये लिखिए x माइनस 2 इक्वल में, इसको अभी हटा दीजिए, इक्वल 0। इंटू में है, आप पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाके वैसे भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। किसमें होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। पुनः अगला लिखेंगे x माइनस का 4 इक्वल में 0। जैसे अभी तक इसके बराबर में 0 किए थे, अब इसके बराबर में 0 कर देंगे। तो x बराबर -4 है, इधर आएगा प्लस का 4 होगा। देखिए -4 इधर आएगा, 0 का मतलब ऑलरेडी कुछ भी नहीं होता। अगर आप यहाँ 0 रहने देंगे फिर इसको इधर लाएंगे +4 करेंगे तो बात वही हुई, आने वाला तो 4 ही है। यहाँ पर लास्ट में आप लोग बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा अब अतः
बहुपद, जो बहुपद दिया हो लिख दो उसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक पूछा है तो के शून्यक पहला है 2 तथा 4 होंगे, 2 तथा 4 होंगे। जो यक्स का मान निकलता है वही शून्यक कहलाता है। अब उसके बाद इसमें जांच भी बोला है तो यहाँ पर लिखेंगे अब जांच, क्या लिखेंगे जांच, और अब इसका हम करेंगे जांच। तो अब जांच करेंगे तो देखिए जांच के लिए जो फार्मूला आता है, पहला फार्मूला आता है शून्यकों का योग। क्या आता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या फिर योगफल। इसका फार्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक। क्या होता है? माइनस यक्स का गुणांक बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रहेगा आपको, शून्यकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग की बात करें तो जो आपके दो शून्यक आए हैं इन्हीं को लिख लो, 2 और 4 को, 2 और 4 को। योग का मतलब इन दोनों को जोड़ दो बराबर, माइनस लिख लो वैसे। अब यक्स का गुणांक हेरिए तो बहुपद आप यहाँ लिखे हो, यही आपका बहुपद सवाल में भी है। तो यक्स के गुणा में कितना है? तो यक्स के गुणा का मतलब यक्स के साथ में माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे ब्रैकेट में ताकि चिन्ह दूर दूर रहे। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देखो, ये माइनस में था इधर गया प्लस में होगा, ये प्लस में है, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, इधर आके माइनस होगा, बस बाकी सब सही है। थोड़ा माइनस यहाँ पर हो जाएगा ना माइनस, बस बाकी पूरा आपका सही है। तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, माइनस 2 प्लस 4 करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आएगा, और ये आपका बराबर। देखिए अगर मिस्टेक ऊपर कहीं होगा तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा। तो शून्यकों का योग आप सॉल्व किए तो इस तरीके से करना है, आपका हो गया। थोड़ा माइनस का मिस्टेक था वो हमने बना दिया। फिर उसके बाद अगला जो आता है वो शून्यकों का गुणन आता है, गुणनफल। शून्यकों का गुणा या फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर, फार्मूला याद रखिएगा इसका, अचर पद होगा। क्या होगा? अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणा करिए, -2 और 4 जो शून्यक आए हैं इन दोनों का गुणनफल यानी कि गुणा करो। अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, तो यक्स किसमें नहीं है? -8 में, तो -8। यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि यक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। 4 दूनी होगा 8 जो कि -8 होगा, यहाँ -8 बटे में 1 हट जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहां पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की, तो दिया है एक वायुयान का जमीन पर स्थित, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से, किसी बिंदु ए से, मान लीजिए जमीन पर स्थित जो है ये एक बिंदु ए हो गया, ये एक बिंदु क्या हो गया? ए हो गया। मान लीजिए ये कोई आधार था यानी कि जमीन थी, और इस जमीन का ये एक बिंदु ए ले लिया गया। अब उसके बाद उन्नयन कोण ए से जो है उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण का मतलब ये ऊपर की ओर उठेगा, ये ऊपर की ओर क्या होगा? उठेगा। तो इसको ऊपर की ओर हम उठा देते हैं, तिरछा थोड़ा उठाएंगे क्योंकि वायुयान जब भी उड़ेगा तो वो हल्का तिरछा उड़ते हुए ऊपर की ओर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। कितना बना है? 60 अंश का बन रहा है, जो कि ये सवाल में बोला है। फिर बोला है 15 सेकेंड उड़ने के बाद, मान लीजिए जहाज यहाँ से शुरू हुआ उड़ना और 15 सेकेंड में यहाँ तक ये जहाज आ चुका है। 15 सेकेंड उड़ने के बाद उसका उन्नयन कोण 30 अंश में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? 30 अंश में बदल जाता है। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि निश्चित ऊंचाई का मतलब है कि ये तो जमीन हो गई। अब यहाँ उड़ने के बाद ये इसी निश्चित मतलब इसी ऊंचाई से ये उड़ते ऐसे चला जाएगा, इसी ऊंचाई से उड़ते हुए क्या हो जाएगा? चला जाएगा, चला जाएगा इसे उड़ते हुए। तो यहाँ पर एक यहाँ पर नॉर्मल रेखा होगी जो कि इसके डिस्टेंस में आएगा, मतलब इसी के सामने से ये समान ऊंचाई से उड़ती जा रही है। और मान लीजिए इसका ये ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया।
तो इसको ए माने हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेंगे और इसे क्यू पी क्यू मान लेते हैं। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोला है, 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर, यानी कि यहां से जो ये इसका कोण बन रहा है, ये बोला है कितना अंश, 30 अंश। तो यहां से आप पटरी से लाइन खींचेगा, हम आपको समझाने के लिए खींच दे रहे हैं। तो ये नीचे का जो कोण बना है ये कितना बना है, ये 30 अंश बनेगा। कितना, 30 अंश बनेगा। जो कि ये ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो बनेगी वो 1500√3 की ऊंचाई पर हो चुका है। तो इसकी भी ऊंचाई 1500√3 होगा और इसकी भी ऊंचाई तो सेम है, तो 1500√3 हो जाएगा मीटर। ये हो गया, क्या बोला, 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई के बाद। इतना हो गया। इतना करने के जस्ट बाद, इतना कहने के बाद अब ऊपर से मतलब नहीं, केवल इसकी चाल निकालना है। तो चाल अभी निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो त्रिभुज बनेगा वो 2 त्रिभुज बन गया। पहला त्रिभुज तो एक आपका इतना रहेगा, जो कि आपको इसके से हम कवर कर दे रहे हैं। ये केवल इतना एक त्रिभुज आपका बना हुआ है कि नहीं, एक कितना त्रिभुज बनेगा। और दूसरा जो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, ये दूसरा त्रिभुज हम दूसरे इस केस से आपको कवर कर देते हैं। ये त्रिभुज बनेगा, केवल इतना त्रिभुज बनेगा, जो कि 60 डिग्री का बना हुआ है इसमें कोण। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर अगर लिखना चाहो तो आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, माना, लिखेंगे हम लोग माना चित्र में, माना चित्र के अनुसार या चित्र के अनुसार जो पी क्यू है, पी व क्यू, उस वायुयान, क्या लिखेंगे, उस वायुयान, अभी लिखने के बाद आप समझ जाएंगे, वायुयान की दोनों स्थितियां हैं, मतलब दोनों स्थितियां, ये वायुयान की स्थिति यहां से यहां तक गया है, वायुयान की स्थितियां हैं। जबकि ए क्या है, यहीं पर लिख दीजिएगा, जबकि ए उन्नयन कोण है, ए उन्नयन कोण क्रमशः एक तो 30 बना है, दूसरा 60 बना। तो पहले 60 अंश था, उसके बाद 30, तो 60 अंश और 30 अंश हैं। इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद जो है आपको कोण का नाम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, जब देखिए ये तो 60 अंश बना है, ये 30 इतना बना हुआ, इसको तो हम सीधा लंब माने हैं, आप इसको छेदक रेखा से भी कर सकते हैं। और यहां पर जो कोण बनेगा, यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम ये केवल इस छोटे वाले भाग का, तो ए बी पी, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी। इतना हो गया, ए बी पी में, क्योंकि बी पर 90 बना है, यानी कि समकोण आपको बी बीच में ही दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर लंब और आधार का आपका जो है मैचिंग बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे लंब और आधार, यानी कि tan थीटा बराबर लंब, क्या लिखेंगे, लंब बटे में आधार। तो tan लिखेंगे, थीटा यानी कि टोटल कोण कितना है, तो टोटल कोण जो है 60 अंश का है। लंब कितना है, मतलब ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाई सेम होगी, भले यहां से नापने पे हो या ना हो, लेकिन सवाल के हिसाब से दोनों सेम होगा। आप पटरी से लाइन खींचेगा अच्छे से। तो 1500√3, और इस नीचे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है ए बी है। कितना है, ए बी है। आगे सॉल्व करेंगे, tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो यहाँ 1500√3 अपान में ए बी होगा, √3 से √3 को काट देंगे एक बार में, तो ए बी का नाम हो जाएगा, ए बी बराबर का 1500 मीटर। कितना आ गया, 1500 मीटर आ जाएगा। इतना आपके समझ में आया कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गया ये 1500 मीटर आ गया। कितना आ गया, 1500 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, हम पुनः त्रिभुज यूज करेंगे। क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज यूज करेंगे, ए सी क्यू। क्या यूज करेंगे, ए सी क्यू से, ए सी क्यू से, यानी कि ये वाला, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कंप्लीट ए सी क्यू इतने में लेंगे। इसमें भी आपका tan ही बनेगा, तो tan बनेगा तो ये यहीं से आपका कवर हो चुका है, यानी कि नीचे का ही कोण लेंगे तो 30 अंश, tan 30 अंश। इसमें भी आपका लंब बटे आधार होगा, तो लंब कितना है, टोटल 1500√3 है। और उसके बाद ये हो गया 1500√3। आधार कितना है, तो आधार ए बी और बी सी दोनों जुड़ा हुआ होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, जुड़ा, या फिर आप सीधा ए से सी तक दिखाइए, यानी कि ए सी दिखाना होगा, ए से सी तक कंप्लीट, तो ए सी हो गया। tan 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो 1/√3 होगा। और यहाँ पर 1500, कितना, 1500√3 अपान ए सी करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, तो ए सी बराबर 1500√3 का √3 में करा देंगे, तो 1 3 बाहर हो जाएगा।
जाएगा। तो हो जाएगा AC इक्वल 15 तिया 4500 मीटर हो जाएगा। AC कितना आ गया 4500 मीटर और AB कितना आया था 1500 मीटर। ये पूछा क्या है, ये पूछा क्या है, देखिए ये हमसे केवल ये पूछा है यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल और चाल निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करो वो कितनी मीटर दूरी पर गया है। मतलब यहां से यहां तक तो उड़ान भरा, क्या भरा, उड़ान भरा। अब P से Q तक जाएगा तो आपको निकालना है डिस्टेंस P से Q तक। किसका डिस्टेंस निकालना है, P से Q तक। P से Q तक का डिस्टेंस निकालने से अच्छा है कि हम B से C तक निकालेंगे। जो PQ होगा वही BC होगा, यानी कि PQ BC एक ही होगा। तो हम यहां से निकालेंगे BC, यहां पर लिखेंगे BC या लिख देंगे PQ बराबर BC। और BC का मतलब है कि आप पूरे AC में से आप ये छोटा पार्ट यानी कि AB को घटा दीजिए, जो मिलेगा वही BC आएगा, यानी कि PQ वो आ जाएगा। तो AC कितना है 4500, ये देख सकते हो। AB कितना है 1500। ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और यहाँ पर 3000 हो गया, यानी कि इसका टोटल जो दूरी हो गया, ये दूरी जो आया वो 3000 मीटर आया। अब वायुयान की हमें गति चाहिए, वायुयान की क्या चाहिए, गति चाहिए, गति चाहिए, यानी कि चाल चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे का समय। दूरी बटे का समय, कितनी दूरी गया है तो 3000 मीटर गया है। कितने समय में गया है तो समय दिया है 15 सेकंड उड़ान भरने के बाद। समय कितना दिया है 15 सेकंड दिया है, 15 सेकंड। तो 15 दूनी 30 जियन्नो यानी कि आया कितना 200, कितना आया 200 मीटर प्रति सेकंड आया हुआ है। जबकि इसमें पूछा है कि जो चाल निकालना है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, 6 नंबर की सवाल है, इतना तो पूछेगा ही, किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए यहां पर लिखेंगे 200 बटे में अगर हम 1000 कर दिए तो मीटर से ये हो गया किलोमीटर में। किस में हो गया, किलोमीटर में हो गया। और ये जो सेकंड है, ऊपर सेकंड है तो ऊपर हम 60 × 60 करेंगे तो 60 करते ही मिनट और 60 करते ही घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो एक जीरो कटा, दूसरा जीरो कटा, तीसरा जीरो कटा, 6 छंग 36 दूनी 72, 72 हुआ, एक जीरो है, यानी कि 720 किलोमीटर प्रति हावर। यही इसका जो है फाइनल आंसर आएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, थोड़ा लॉन्ग थी लेकिन 6 नंबर की है, आप ये भी समझिएगा। और आपके समझ में आ गया होगा, इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में अब 6 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। तो चलिए, ये सवाल नंबर तीसरी थी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी। अब यहां पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल आपको ये सूचित में दिया गया है। इस तरीके से देगा, एक जीवन काल और दूसरा बारंबारता। जरूरी नहीं कि जीवन काल बारंबारता दे, वर्ग अंतराल दे सकता है, बारंबारता कुछ भी दे, ऐसी आपको सारणी दिखे तो आपको। और यहां पर नीचे देखना है क्या करना है, तो बहुलक ज्ञात करना है। माध्य माध्यिका बहुलक, 3 ऐसे सवाल हैं जो कि हर बार के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बाकी एक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, आप वहां पर जाकर देखिए। माध्य का बहुलक 3 मॉडल की सवाल पढ़ लीजिए, हर बार के एग्जाम में आता है, हर बार के एग्जाम में पूछता है। ये 6 नंबर की सवाल पूछी गई, आप उठाकर देखिएगा एग्जाम में, कोई भी मॉडल पेपर हो। और निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन्हीं सारणी को सॉल्व करते समय आप उतारिएगा। तो यहां पर हम डालते हैं सॉल्व और इसी सारणी का डुप्लीकेट यहां करते हैं। जैसे बना सेम ऐसे कर लेते हैं, बाकी हम यहीं से कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी एक बार हम बना लेते हैं, ये तो मान लो सवाल हो गई। अब इसके सॉल्व में सेम यही सारणी यहां पर हम उतारने चल रहे हैं। सबसे पहले दिया था जीवन काल, आप भी कॉपी पेन उठाइए और साथ में करते चलिए। तो जीवन काल किस में दिया है, घंटों में दिया। किसमें दिया है, घंटा में दिया है, या घंटों में बोल सकते हैं। और यहां पर ऐसे बंद सारणी बनाइएगा। क्या करना, बंद सारणी बनाइएगा। यहां पर लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। ये दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो यहाँ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। इतना हो गया। इसको बंद कर दो क्योंकि बंद होनी चाहिए सारणी। अब उसके बाद यहां देखिए 10,
35 52। तो पहले लिख लेते हैं, 10 सामने होना चाहिए, 35 52। अगला क्या है, 61 38 29। तो 61 38 29। इतना करने के बाद, इतना तो आप कर लेंगे, इतना करने के बाद जो है हमें निकालना, जब भी बहुलक होगा तो बहुलक निकालते समय हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले आप ऊपर नीचे का बंद मूंद लीजिए। ध्यान देना, लाइट चली गई है, थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। दोनों को मूंद दिया। अब इसमें से हेरिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा हेरना है। तो सबसे बड़ा 61 है। कौन है, 61 है। तो 61 के सामने आपको क्या करना है, 61 के सामने आप F1 मानो। क्या मानो, F1। इसके ऊपर आएगा, 1 के ऊपर 0 आता है और 1 के नीचे 2 आता है। इसी के सामने वाले को में आपको क्या करना है, इसी के सामने मतलब ये वाला, इसको ऐसे हल्का गोला मार दीजिए और ये आपका L1 होता है। ये क्या होता है, L1 कितना है, 60 है। ये L2 होता है, जबकि इसमें L2 की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा ये बताओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है। तो 80 में 60 को हटा देंगे तो वैसे भी 20 आ जाएगा। F1 कितना है, 61। F0 कितना है, 52। और F2 कितना है, 38। F2 कितना है, 38। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको सीधा एक बहुलक का फार्मूला आता है। बहुलक बराबर, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की सबसे बड़ी जो गलतियाँ होती है वो फार्मूले में ही हो जाती है। कहाँ पर होती है, फार्मूले में होती है। तो फार्मूला होता है L1 प्लस F0, नहीं F1 क्या होगा, F1 माइनस का F0, F1 माइनस का F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में होता है H, इनटू में होता है H। अब क्या करना है, इसी का मान रख के सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर। तो L1 कितना है, 60 प्लस में F1 कितना है, तो 61 माइनस F0 कितना है, 52 है, पूरे के बटे में 2 गुणे F1 कितना है, 61 माइनस F0 कितना है, 52 माइनस F2 कितना है, 38। ब्रैकेट को करिए बंद, इनटू में H कितना है, 20 है। आइए सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 61 में 52 को घटाएंगे, 61 में 52 को घटाएंगे तो 9 आएगा, बटे में 61 दूनी अगर हम बात करें तो 61 दूनी हो जाएगा 122, 2 का नम 2, 2 छंग 12, सही है। 8 2 10 होगा, 5 3 8 1 9, यानी कि 90 गुणे में कितना, 20 करेंगे तो 60 प्लस होगा 9 बटे 122 में 90 को घटाएंगे तो 9 3 12 यानी कि 32 आएगा और ऊपर कितना है, इनटू में 20 है। तो इसका ऊपर ही गुणा कर दो क्योंकि अंश में ही गुणा होगा। तो 60 प्लस गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 180 बटे का 32 होगा, 180 बटे का 32 होगा। तो सॉल्व करिए, 2 से काट दो या 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 होगा, 4 पंचे 20, 4 8 32 आएगा। तो 60 प्लस में 45 बटे 8, तो 60 प्लस में ये हो जाएगा 8 पंचे 40 होगा, 8 पंचे 40, ये गलत कटा है क्या, देखो थोड़ा फिर से काट देते हैं। ये हो जाएगा 4 चौक 16 होगा, 4 पंचे 20, सही है, और 4 8 32, ये भी सही है। इसको हम भाग देंगे तो 8 पंचे 40, पॉइंट बढ़ाएंगे 6 2 5 आएगा, आप भाग दे लीजिएगा 8 भागे 45, तो 8 पंचे 40 हो गया, 5 इंटू पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 8 छंग 48 होगा, बचेगा 2, पॉइंट बढ़ाए 0 अपने आप आएगा, 6 3 18। इस तरीके से यहाँ पर 6 2 5 आएगा, 6 दूनी नहीं 8 दूनी 16 होगा ना, 8 6 3 18 कहाँ होगा ना, 8 छंग 48, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यहाँ 0 हो जाएगा, 40 होगा, मतलब 6.25 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 65.625 और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट सवाल थी, जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर, और इसमें का जो सबसे मेन होता है वो ये फार्मूला होता है। और आशा करता हूँ कि ये चौथी नंबर जो आपने सवाल देखा ये आपके समझ में आई होगी और हर बार की बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आती है। तो ध्यान देना, आप मिस्टेक मत करिएगा और पढ़े रहिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर जो 5वीं नंबर सवाल दिया है ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रायिकता से है और प्रायिकता से भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन उठाता है, याद रखिएगा। जो कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। हम समझाने की कोशिश करते हैं, रटाने का नहीं। तो सबसे पहले आप सवाल को एक बार अच्छे से पढ़िए। दिया है एक पेटी में 90 डिस्क हैं, कितने हैं, 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से
एक डिस्क या दृश्या निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या। सबसे पहले डिस्क का मतलब होता है कोई पत्ता टाइप का है, जैसे आप माचिस का डिब्बे का आप चरकोना निकाल लीजिए या कोई आप जैसे कोई भी आप एक पत्ता चरकोना ले लीजिए, उस पर 1 2 लिखिए। अब कैसे आपको बता दें, मान लीजिए कोई पन्ना का टुकड़ा छोटा छोटा ले लीजिए, उस पर 1 पे 1 2 3 4 से लिख कर कई पर्ची बना लीजिए, उस टाइप का 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इसका मतलब सॉल्व में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या है, पेटी में है 90 डिस्क, यानी कि पेटी में डिस्कों की संख्या, पेटी में डिस्कों की कुल संख्या बराबर कितना है, 90। कितना है, 90 है। अब यहां पर हम आएंगे, ये जो 90 है इसी को बोलते हैं संभव परिणाम। क्या बोलेंगे, संभव परिणाम। तो संभव परिणाम कितना हो गया, 90 हो जाएगा। अब हम आएंगे नंबर 1 पर। नंबर 1 में क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या, कितना, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता चाहिए। इसका मतलब है यहां पर लिखेंगे 2 अंकों की कुल संख्या। प्रायिकता निकालने से पहले यह क्लियर कर लीजिए आखिर 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। आपको हम बता दें 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। टोटल कितने अंक हैं, 90 हैं, जिसमें से आप अगर देखिए तो 1 2 3 4, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 अंक आएंगे ये एक एक अंक के हैं, और हमसे यहाँ पर बात किया है केवल 2 अंक वाला, यानी कि ये 9 अंक आपका नहीं गिना जाएगा 1 से 90 तक भर में। यानी कि इस 9 अंक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा कितना, 81 अंक। कितना बचा, 81 अंक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता बराबर, फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे का संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है, संभव परिणाम। तो अनुकूल का मतलब आने वाला, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या कितनी बार आएगा, तो 81 में से कोई एक आ सकता है। संभव का मतलब कुल कितना है, 90 है। काट दो, 9 9 81, 9 दहम्मा 90, यानी कि 9 बटे 10 इसका आएगा आंसर। पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 9 बटे 10 आ गया, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर हम दूसरा नंबर लिखेंगे। क्या बोला है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां पर लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए निकालेंगे कैसे एक पूर्ण संख्या, एक किसी का वर्ग नहीं है कि है, एक आपका है, एक का वर्ग बनेगा। 2 किसी का वर्ग नहीं है, 3 नहीं है, 4 वर्ग है। 4 किसका वर्ग बनेगा, 2 का वर्ग बनेगा। 4 किसका वर्ग बनेगा, लेकिन नहीं 2 किसका वर्ग है, 2 किसी का वर्ग नहीं, 4 जो है 2 का वर्ग है। यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा। 3 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, 5 का करिए 5 25, 6 का करिए 36, 7 का करिए 7 49, 8 का करिए 8 64, 8 के बाद 9 का करिए 9 9 81। अब 10 का करेंगे 10 दहम 100, जो कि 90 तक अंक ही है, 100 में जाने की जरूरत नहीं है। तो कुल कितने अंक आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को बोलते हैं अनुकूल परिणाम। क्या बोलेंगे, आया है तो अनुकूल परिणाम, कुल तो निकल आया, संभव परिणाम निकाल चुके हैं। अनुकूल परिणाम बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कितना अंक है, 9 अंक है। अब उसके बाद यहां पर निकालेंगे इसकी अभीष्ट प्रायिकता, दूसरे नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता जो है, इसी को हम लिख दे रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता। क्या लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता। फार्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम। ध्यान देना 6 नंबर की सवाल है तो आप अच्छे से लिखिएगा, अनुकूल परिणाम बटे में संभव परिणाम। क्या लिखेंगे, संभव परिणाम। तो अनुकूल का मतलब आने वाला कितना है, ये देखो 9 है। संभव कुल कितना है, कुल तो 90 है, ये बार बार आप 90 ही लीजिएगा। 90, 9 का 9, 9 दहम्मा 90, यानी कि 1 बटे 10 इसका आंसर आएगा। अब इसी में तीसरा नंबर जो पूछा है, 2 नंबर का सब देगा, 2 तिहाई 6 नंबर हो जाएगा। तीसरा बोला है 5 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य, यानी कि 5 से कट जाना चाहिए।
तो लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? पहला नंबर तो 5 होगा, दूसरा 5 से 10 कट जाएगा, 15 कटेगा, 20, 20 5 25, 5 जोड़ते जाइए, 25 5 30, 30 5 35, 5 40, 5 45, 5 50, फिर 55, 60, 65, 70, 90 तक जाना है, 75, 80, 85, 90 इतनी संख्याएं कटेंगी। यानी कि अनुकूल परिणाम जो आया, अनुकूल परिणाम यानी कि जो आया है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 18 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता। क्या लिखेंगे? अभीष्ट प्रायिकता। फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे में क्या हो जाएगा? संभव परिणाम। संभव परिणाम। तो अनुकूल मतलब आने वाला 18, संभव कितना है? 90, 18 ही का नाम 18, 18 पंच 90, यानी कि 1/5 जो आया इसका आंसर। यानी कि तीनों आंसर में आपको गोला लगाए हैं और यही आपको ऐसे करना था और इतने करने का आपको पूरे मिलेंगे 6 नंबर, जो कि काफी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं 6वां नंबर सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं ये वाली सवाल, ये सवाल जो कि पूरे 6 नंबर की सवाल है। कितने की है? 6 नंबर की सवाल है। तो अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहां पर देखिए दिया है बिंदु 4 -1 दिया है और -2, 3। तो यहां पर कोई एक आप रेखा खींच लीजिए। क्या करिए? रेखा खींच लीजिए। इसको मान लेते हैं ए, कितना है? 4, -1, और इसको हम मान लेते हैं बी -2, -3, क्योंकि 2 बिंदु दिया है। अब बोला है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित। अब ध्यान देना, समत्रि तो देना ही है क्योंकि 6 नंबर की सवाल है। समत्रि का मतलब 3 बराबर भागों में, सम माने बराबर, त्रि माने 3 भागों में बांटिए। तो एक कट ऑफ यहां मारते हैं तो एक भाग, दूसरा यहां मारते हैं दूसरा भाग, और ये तीसरा। और ये कट ऑफ बिंदु को हम मान लेते हैं पी और क्यू। पहले से ए बी तो है ही, बीच में लिखेंगे पी क्यू। तो यहाँ सॉल्व में आप लोग को प्रश्नोत्तर नंबर डालना रहता है एग्जाम में, हम सॉल्व डाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु। तो माना दिए गए बिंदु हैं, कौन कौन से हैं? ए इसको मान लेंगे तो 4, -1, यहाँ पर ए ही माने हैं, तथा, या और कर दीजिए बी कितना है? -2, -3 हो गया, इतना हो गया। अब यहां पर रेखा ए बी को हम 2 बिंदुओं में काटेंगे, यानी समत्रिविभाजित करने के लिए 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी। तो ए बी को हम पी तथा क्यू में काट दिए। बाकी लिखना हो लिख दो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। अब यहां पर जब ये काटा गया है तो ए पी और पी क्यू और आपका बी क्यू कहिए या फिर क्यू बी कहिए, तो यहां पर क्यू बी लिख देते हैं। ये तीनों की लेंथ यानी कि बराबर होगी। तीनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है? अब सवाल से मतलब नहीं है, अब हम इतने को देखकर सॉल्व करेंगे। अब हमें चाहिए पी के बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? पी का बिंदु चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे पी के निर्देशांक। क्या लिखेंगे? P के निर्देशांक। तो निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो होता है यम1 यक्स2, फिर होगा यम2 यक्स1 अपान का यम1 प्लस में यम2, या फिर यहाँ पर यम2 यक्स1 कर दीजिए, वो भी सही है। यम2 यक्स1 करिए, मतलब आगे पीछे, कामा यम1 y2 होगा प्लस में यम2 y1 होगा, यम1 यम2 हो जाएगा। ये निकल कर आएगा इसके बिंदु। अब कैसे निकलेगा ध्यान से सुनिए। पहला नंबर यक्स1 y1 यक्स2 y2, इससे कोई दिक्कत नहीं है। निकालना कौन सा में है? p। कौन सा निकालना है? p। कुछ समय के लिए ये वाला है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं। तो सबका अगर हम रेशियो निकाल लें एक ही, कितना रेशियो ले? 1:1 रेशियो सबका ले लें। तो यहां से अगर बिंदु निकालना है तो इसके इधर आने के लिए 1 रेशियो और इसके इधर आने के लिए 2 रेशियो होगा कि नहीं। जो हम इस केस से कर रहे हैं आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। P है तो इसके इधर का 1 और इधर दोनों 1 में जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि यम1 1 हो गया, यम2 2 हो गया, यम1 1 हो गया, यम2 2 हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे यम1 कितना है? 1, यक्स देखिए यक्स1 y1 यक्स2 y2, तो यक्स2 कितना है? -2, यक्स2 कितना है? -2,
प्लस में, यम2 कितना है 2 है, इनटू में x1 आपका यहाँ से लेंगे 4 है, पूरे के बटे में 1 प्लस 2 कर देंगे। यम1 कितना है तो 1 है, y2 ये है x2 y2 कितना है -3 है, यम2 कितना है तो 2 है, y1 लेना है तो यहाँ से लेना होगा -1, फिर यम1 1 यम2 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस में 2 चौक 8 होगा बटे में 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस का 2 2 1 हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6/3 होगा और ये -5/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि आएगा 2 कामा -5/3, 2 कामा -5/3 आपके जो P के निर्देशांक हैं ये निकल आया। अब निकालना किसका है, Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक। तो थोड़ा हम समझने के लिए वही वाला चित्र यहाँ फिर से बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। ये A है, A में कितना था 4 कामा -1 है, और यहाँ पर एक बिंदु क्या है B है, B कितना है B है -2 कामा -3 है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है। मान लीजिए इन सब का रेशियो जो है बराबर थोड़ा नज़दीक कर दिए हैं, बाकी आप समझ लीजिए, आपको बनाना दोबारा चित्र नहीं, आपको एक ही चित्र बनाइएगा। अब यहाँ पर अभी तक हमने P के निकाले थे, अब Q का निकालेंगे तो इधर का एरिया बड़ा होगा तो 2 कर दो, इधर का एरिया छोटा होगा तो 1 कर सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सब रेशियो बराबर है तो 1 1 तीनों में आएगा, तो दोनों को एक साथ लिए तो 2 करिए, 1 करिए। Q के निर्देशांक हम नीचे लिख दे रहे हैं, फार्मूला वही होगा m1 m2 x1 अपान का m1 प्लस में m2, और इधर करेंगे तो m1 y2 m2 y1 अपान में m1 प्लस का m2 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो m1 में क्या लेना है 2 लेना है, x2 में ये वाला हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा ना। तो y2 x2 में कितना लेना है -2, m2 कितना लेना है तो ये है 1 गुणे में x1 कितना लेना है, x1 है 4 बटे में m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 1 है, m1 कितना है m1 2 है, y2 कितना है तो ये देखिए y2 कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है m2 1 है, y1 कितना है तो y1 -1 है, m1 m2 जोड़ दो यानी कि 2 + 1 जुड़ जाएगा, ये होगा -4 प्लस में 4 × 9 4 हो जाएगा, 2 1 3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -1 बटे में 3, ये माइनस आ गया है तो ये देखिए 4 में 4 घट के 0/3 हो जाएगा, ये -7/3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बटे में 3 है तो 0 ही माना जाएगा और -7/3 हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे अतः अभीष्ट निर्देशांक, तो निर्देशांक पहला कितना है, पहला वाला जो अभी निकाले थे ये देखिए 2 कामा -5/3, तो 2 कामा यहाँ लिखेंगे 2 कामा -5/3 तथा ये कितना है 0 कामा -7/3 होंगे या फिर हैं, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में आपको हमने 6 सवाल बताए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार 3 सवाल 6 नंबर की आती है। अगर आपने इन सभी के रूल को समझ लिया है तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं इससे बाहर कहीं और से नहीं पूछेगा। ध्यान देना, अंक बदल सकता है लेकिन रूल आपको यही करना है, और आशा करता हूं कि आज की ये सवाल से आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।